ब्रॉक लेसनर वापस आ चुका है और इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, WWE का पूरा सिस्टम अब हिलने वाला है। सोचो 2 साल तक लेसनर का कोई पता नहीं था। आखिरी बार समर स्लैम 2023 में कोडी रोड्स के अगेंस्ट फाइट की थी, उसके बाद गायब हो गया था। लेकिन फिर 2025 का समर स्लैम कोडी रोड्स ने जॉन सीना से टाइटल जीता और उसी मोमेंट पे ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो गई। बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी हिंट के, सिर्फ एक ही मैसेज, मैं वापस आ गया हूँ और इस बार कुछ बचा के नहीं जाऊंगा। अब सवाल ये है कि ब्रॉक के वापस आने से किस किस को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन। ऑर्टन वापस आने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। सीना से टाइटल मैच मिला, किंग ऑफ द रिंग फाइनल तक गए, समर स्लैम में जेरी लॉयल के साथ टैग मैच भी किया। लोग कह रहे थे कि ऑर्टन फिर से टॉप गाय बनने वाला है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद स्पॉटलाइट शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर सीना और ब्रॉक का फ्यूड शुरू हो गया तो ऑर्टन को कौन नोटिस करेगा? शायद क्रिएटिव उन्हें ब्रेक पे भेज दे या फिर उन्हें साइड फ्यूड्स में डाल दे। एक लेजेंड पर अब फिर से वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर ने मैच तो जीत लिया, फैंस एक्साइटेड थे। अब तो सीना वर्सेस ड्रू होना चाहिए, लेकिन ब्रॉक आ गया। सीना का ध्यान अब सिर्फ लेसनर पर है और जब तक सीना और ब्रॉक का एंगल चलेगा ड्रू का चांस पोस्टपोन होता रहेगा। और उसके बाद अगर रॉक आ गए तो ड्रू का क्या? टैलेंट मैटर करता है, लेकिन टाइमिंग उससे ज्यादा। अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। ये तो थोड़ा शॉकिंग है, पर सच ये है कि सीना का पुश भी रिस्क में है। क्लैश इन पेरिस 31 अगस्त। रूमर स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ सीना वर्सेस ब्रॉक होगा। और हिस्ट्री याद है ना, लेसनर ने सीना को पहले भी स्क्वैश किया है। समर स्लैम 2024 याद है ना? अगर वैसा कुछ दोबारा हो गया तो ये सीना का फेयरवेल रन का सबसे पेनफुल मोमेंट बन सकता है। शायद उनके लास्ट कुछ मैचेस बस ट्रूबिट बन के रह जाए, जबकि पूरी दुनिया सिर्फ ब्रॉक का नाम ले रही हो। अब इस हफ्ते की स्मैकडाउन पे सीना लेसनर के अटैक का जवाब देने वाला है और सुनने में ये भी आ रहा है कि लेसनर भी शो पे आ सकते हैं। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये राइवलरी सिर्फ टाइटल के लिए नहीं है, ये फाइट है, लेगेसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो।